ये कहानी उन्हीं की सोच का नतीजा है, जिसका नाम उन्होंने कॉमेडी ऑफ एरर्स रखा था। जुड़वां बच्चों पर हजारों कहानीकारों ने कहानियां लिखी हैं, लेकिन ये सिर्फ एक शेक्सपियर ही हैं जिन्होंने 4 जुड़वां बच्चों पर कहानी लिखी। यानी जुड़वां बच्चों के 2 जोड़े हैं इसमें, मालिक नौकर 1 और मालिक नौकर 2। कहानी कुछ यूं है कि अब बताओ, हवाई जहाज से जहां जा सकते हैं, पानी के जहाज से वहां जाने का क्या मतलब है? और सोचो कितने दिन लगेंगे वहां पहुंचते। अच्छा एक बात बताओ, फल खाने का मजा आता है? अगर फल की जगह उसी की विटामिन की गोलियां बनाकर आपको खिला दी जाए तो उसका उतना ही मजा आएगा जितना फल खाने का? नहीं, फल खाने का रस ही और है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि छुट्टियों के लिए निकले हो तो छुट्टियों का रस लो। सच्ची बात बोलूं, मुझे तैरना नहीं आता, इसीलिए पानी में सफर करते हुए मुझे डर लगता है। और मैं एक बात बोलूं, मुझे उड़ना नहीं आता, इसलिए हवा में सफर करते हुए डर लगता। ना 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 ना, रो मत रो मत। क्यों बबन मियां, पहुंच गए? जी हाँ हुजूर, घोड़ों ने बड़ी जल्दी की। जहाज 3-4 बजे से पहले क्या निकलेगा? घंटे 2 घंटे आराम कर लीजिए। सुबह से निकले हैं, घोड़े भी जरा दम ले लें। मैं इन्हें पानी वानी पिला कर लाता हूँ। मैंने कहा। हाँ जी, जी हाँ, क्या बात है? कुछ देर यहाँ रुकेंगे क्या? हाँ जी, ये सराय है, जरा रुक लेते हैं। आप भी बच्चों को दूध वूध पिला लीजिए। हाँ, बिल्कुल। भूखे तो होंगे, जो चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। बहुत शोर मचा रहे हैं। लाई, छोटा अशोक मुझे दीजिए, ये तो बड़ा अशोक है। ये छोटा बड़ा मुझे कुछ पता नहीं चलता, आपने नाम भी तो दोनों के एक ही रखे हैं। एक का कुछ और रखूं तो क्या दोनों का पता चल जाएगा? शक्लों में फर्क आने लगेगा तो दोनों का अलग अलग नाम रखेंगे। अच्छा चलो चलो चलो, बबन मियां, किसी से जरा कहना ये सामान कमरे में पहुंचा दे। बहुत अच्छा। चलो चलो, हो। क्यों भाई, क्या हो रहा है? हमने तो सुना था कि जुड़वा बच्चे हो तो एक छींके तो दूसरा छींकता है, एक रोए तो दूसरा रोता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है, ये दूध पी करके भी रो रहा है। वो तो कॉर्सिकन ब्रदर्स में था, ये तो कॉमेडी वेरेस के बच्चे हैं। रोएगा नहीं, आप उसे दूसरी बार दूध पिला चुकी हैं। अरे ये अभी बेचारा तो वैसे के वैसा भूखा पड़ा है। अरे अब भी तो पिलाया था उसको। इसे कब पिलाया? इसे तो मैंने पहले ही उठा रखा था। अरे इसको तो आपने बाएं हाथ में उठाए रखा था। दाया बाया मुझे नहीं मालूम, वह है कि आपने उसे 2 बार दूध पिलाया है। ओह, ये न्याय देख के ये रोएगा नहीं तो क्या करेगा? लीजिए इसे, रखिए उसे बिस्तर पे। नो 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 नो, राम राम। हुजूर, बड़ा अन्याय हो गया है। आपको भी मालूम हो गया? आप किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? हुजूर, मंदिर के दरवाजे पर एक अभागन मां अपने जुड़वा बच्चों को छोड़ गई है। लोग जमा है, सभी उफ उफ कर रहे हैं, लेकिन उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। सब जात पात के चक्कर में पड़े हैं। भगवान का दिया सब कुछ है, आप ही रख लीजिए। लो, 2 और रख लूं? और वो भी जुड़वा? रख लीजिए सरकार, छोटे सरकार जब बड़े हो जाएंगे तो दोनों उनकी सेवा करेंगे। बच्चे कहाँ हैं? बाहर बरामदे में रखे हैं, मैं तो उन्हें उठा लाया हूँ, मुझसे देखा नहीं गया। आखिर हैं इंसान के बच्चे। चलो देखते हैं। आइए। बड़ा अत्याचार हो रहा है। उफ, कितने प्यारे बच्चे हैं। उफ, पता नहीं क्या हो गया इंसानियत को। उफ, कैसी प्यारी नेपाली आंखें हैं। जी। उफ, आंखों से तो बहादुर लगते हैं। तो नाम भी बहादुर रख दीजिए सरकार। उफ, दोनों का क्या हुआ? आपके दोनों बच्चों के नाम भी तो एक ही हैं। उफ, चलिए चलिए उठाइए बबल मियां, ये भी हमारे साथ चाहिए। और शिप में 2 सीटें और बुक करवा दीजिएगा। उफ।
जीजा जी, ये पैर मेरा है, दीदी का नहीं है। तो फिर दीदी का कहाँ है? बीवी कहिए, दीदी वो मेरी है। चलो दीदी पता फेंको। अरे सुधा, ये क्या आल्टी पाल्टी मारकर बैठी हो? मुझे नहीं खाने टुड्डे, जहाँ बैठते वहीं शुरू हो जाते हैं। हाँ? ये क्या है दीदी? 5 पत्ते दिए हैं तुमने, ताश में काय की पतिव्रतानी चल रही है? चलिए चलिए पॉइंट्स गिनिए। मेरा नील, तुम्हारे दीदी? मेरे 10, 5, 15, 4, 17। 15 और 4 17 नहीं, 19 होते हैं। हाँ वही 19 ही सही। अब बांटिए, आपकी बारी है। मेरा है? अरे बहादुर। बीवी के साथ पिक्चर देखने गया है, छुट्टी ली थी उसने। अच्छा। हाँ। मतलब खाना आज आपने पकाया है? तो क्या रोज बहादुर पकाता है? पिक्चरें तो रोज देखता है। क्या हुआ, कभी कभी चला जाता है तो जीजा जी? गधे की तरह काम भी तो करता है सारा दिन। गधे की तरह ही तो करता है, अकल तो नाम को नहीं है। कहीं और नौकरी करनी पड़ती नौकर तो। नहीं है वो, बचपन से आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। जी नहीं, पाल पोस के तो मैंने उसे बड़ा किया है। आप दोनों में से किसी ने नहीं पाला है किसी को, आप दोनों को हमारे पिताजी ने पाला है। सारा क्रेडिट आपके पिताजी श्री गंगा प्रसाद जी का ही तो है। हमारे पिताजी राज तिलक जी की तो कोई गिनती नहीं। आपको कैसे मालूम आपके पिताजी का नाम राज तिलक जी था? कितनी मर्तबा बता चुका हूँ। वो तुम्हारे वो जो बूढ़े मुंशी जी थे ना, जिन्होंने हमें बचाया था, उन्होंने बताया था कि पिताजी मरने से पहले एक दिन जिंदा थे। आहा, इंसान मरने से पहले जिंदा ही होता है, किसको नहीं मालूम? तुम समझी नहीं भाई। उस जहाज के हादसे के बाद जब वो मुंशी जी हम लोगों को बचाकर किनारे पे ले आए थे ना, उस वक्त पिताजी जिंदा थे। एक दिन के बाद मरे थे। वो बेहोशी में थे, लेकिन बीच में उन्हें थोड़ी देर के लिए होश आया था। तब उन्होंने हम दोनों के नाम बताए थे और खुद का भी नाम बताया था। कुछ समझ में आया अब? हाँ, पत्ते। मालूम है, पिताजी पहले आपका नाम बहादुर समझे थे और बहादुर का नाम अशोक। कहीं ऐसा ही होता तो तुम्हारी शादी उस गधे के साथ हो गई होती। शादी कोई नाम से थोड़ी होती है, होती तो आपसे, जो भी नाम होता आपका। जो भी नाम होता। अगर मेरा नाम चिरकुट कुमार होता तो भी। तो नाम बदल देते, आदमी थोड़ी बदलते। हाँ, यही तो बात है भाई। गंगा प्रसाद जी सूरत से ही सीरत पहचान गए थे। उन्होंने शक्ल देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि ये लड़का बड़ा होकर जोकर आ गया। लो, फिर आगे। कौन? 2 बादशाह, ये 2 गुलाम। मैं तो तंग आ गई उन डुप्लीकेट से। अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। विजय दबे कदमों से हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के कोने में एक पुरानी घड़ी लटक रही थी, वो अब भी चल रही थी। टिक 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 टिक। रात का 1 बज चुका था। घड़ी के बाईं तरफ जालों से भरी एक पेंटिंग थी। ये नीलम शहजादे की तस्वीर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से विजय का इंतजार कर रही थी।
ये देखकर विजय सोच में पड़ गया। उसी वक्त पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। एक गोली जनाडे से विजय की बाएं कान से गुजर गई। दूसरी गोलियां चलने लगी। एक गोली विजय के दाएं कान से गुजर गई और फिर सन्नाटा छा गया। चारों तरफ खामोशी और फिर आहिस्ते से एक हाथ आया। क्या हुआ? खून, मर्डर। किसका? हीरो का? नहीं नहीं, नीलम शहजादी का। और कातिल जो है ना बड़ा डेंजरस है। उसकी भी यही निशानी है। वो भी लंबी आस्तीन वाली कमीज पहनता है और कभी खोलता नहीं, तेरी तरह। अब ये नॉवेल रख दो, किसी दिन हम दोनों को ले डूबेगा ये। माँ भी यही कहती रहती है। अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। रात भर जागोगे तो कल कोई काम नहीं होगा। सो जाओ। लाइट बंद कर देता हूं मैं। क्या हुआ बाबू? तुमने बाथरूम के अंदर देखा? कुछ है क्या? है, कमोड है, मिरर है, शावर है। अरे कोई गैंगस्टर छुपा हुआ होगा तो? रात को अंधेरे में निकलकर हमारे सीने पे बंदूक धर देगा तो? ये जो तुम्हें ये जो तुम ये जासूसी नॉवेल पढ़ते हो ना, इसीलिए सब ऐसी बातें करते हो। तो भी मैं देखता हूँ, ठहरो। अरे ऐसे नहीं, उसने हमला किया तो पूरी तैयारी करके जाना पड़ता है। ऐसे देखो। चुपचाप रिवॉल्वर फेंक कर बाहर आ जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। नहीं मानोगे? मैं 3 गिनता हूं। 1, 2, 3। देखा देखा, मैंने कहा था ना। मैं घबराने वाला नहीं हूं। मैं 50 नॉवेल पढ़ चुका, मेरा मतलब है 50 गोलियां खा चुका हूं। खोलो दरवाजा। आज विटामिन की गोली खाई थी कि नहीं? माँ ने कहा था कि खाने के साथ गोली खा लेना। मैं विटामिन की गोली की बात नहीं कर रहा हूं, रिवॉल्वर की गोली की बात कर रहा हूं। खोलो दरवाजा। नहीं मानोगे? भाग गया। संभालो। ये सीटी क्यों बज रही है? स्टेशन आ रहा होगा। चलो अंदर। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। कहीं बाहर गए थे? गए थे मतलब अभी तो आ रहे हैं। मतलब कहीं बाहर गए होंगे तभी तो आ रहे हैं आप टिकट कलेक्टरी के अलावा कोई और भी धंधा करते हैं? जी। काफी चालू आदमी लग रहे हैं जी। क्यों रे बहादुर साहब बड़े गुस्से में लगते हैं आज। वो तो उनके मूड का। आप मुझे जानते हैं? भूल गए यार, आमों की टोकरी भिजवाई थी तुम्हारे हाथ। आम की टोकरी? वो कुछ याद नहीं आ रहा। ये टिकट पकड़िए। आओ आओ।
टीसी क्या कह रहा था तुमसे? आमों की टोकरी भिजवा रहा था। किसके लिए? भगवान जाने, खाओं का पहचान निकालने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, मेरे ख्याल से ये किसी गैंग से मिला हुआ है। इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि हम बहुत सारा रुपया लेके निकले हुए हैं। मालूम करने की कोशिश कर रहा है। संभालना, चुप रहना बस। हाँ। अरे कुले। जी साहब। ये लो। अशोक बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक बाबू, आपकी बड़ी कृपा है। आपके कहने से मेरे साले को नौकरी लग गई। किस साले को नौकरी मिली? छोटे वाले साले को। बड़ा वाला तो पहले इनकम टैक्स में था। बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलती है, बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट है उसके। अच्छा जी। मुझे लगता है ये भी गैंग का आदमी है। मुझे भी लग रहा है, समझ गया, समझ गया। जी, तो फिर घर पर मिलता हूँ आपसे, वहीं दर्शन करो। नमस्ते। कहाँ चलना है? क्यों बताए तुमको? तो फिर कहाँ ले जाएं आपको? इसे तो बताना ही पड़ेगा। इंपीरियल होटल कहाँ है जानते हो? जानते हैं साहब। हाँ, तो पहले वहां ले चलो। हम वहां ठहरने वाले नहीं है। वहां उतरकर हम कहीं और चले जाएंगे। बहादुर, उठाओ ये सब प्लेटें। आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। बगैर नाश्ता किए कहाँ चले? मैं कर लूंगा कहीं भी नाश्ता। कर लोगे जाके, जैसे अलका बैठी है नाश्ता लेकर। देखो देखो, उसका नाम मत लो। हाँ? क्यों ना लूं? इतना खूबसूरत नाम है। 500 बार तो मैं कह चुका हूँ, उस बेचारी का नाम मत लो बीच में। आहा, एक वही बेचारी है जिसने जुड़वा हार भी बना लिया, कंगन भी बना लिए, कान के झुमके तक बन गए। और एक मैं हूँ जो 3 महीने से एक हार के पीछे पड़ी हूँ। और आज अगर तुम्हारा हार नहीं मिला ना, तो मैं भी घर में नहीं लौटूंगा। बस महीने भर से रोज जा रहा हूँ मैं सुसे सुनार के पास। यकीन नहीं आता तो जाकर पूछो उससे। मुझे क्या जरूरत पड़ी है बाजार में जाके किसी से पूछूं? खुद ही तो रोज कस्में खा के जाते हो, और शाम को अगर कोई भी बहाना बना दे। लेकिन आज जो मैं खा के जा रहा हूँ कुछ भी खाकर जाओ, मुझे कोई इतबार नहीं है तुम्हारी कस्मों पर। गुड, वेरी गुड। सुबह सुबह शुरू हो गए ना आप लोग। वैसे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते आप, है ना? सच्चे प्यार की निशानियों में ये भी एक निशानी है, लड़ते रहो, झगड़ते रहो। आहा, मुझसे काहे का प्यार? एक अलका है और एक तुम हो, जिनका ख्याल रहता है इन्हें। देखी देखी, इस बदतमीज की बात देखी। ए बहादुर, तू खड़े खड़े कढ़ाई घुमाता रहेगा, ये जाने का रास्ता भी देगा। जाओ। जीजा जी, अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए। आप मुझसे तो प्रेमा भी अच्छी है। इसे भी कभी कभी नई नई साड़ी मिल जाती है। देखिए और देख लीजिए, इसका एक जेवर न लाने पर देखा मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। मैं भी अगर मर्द का बच्चा हूं तो इस घर में नहीं घुसूंगा जब तक मैं तुम्हारा वो क्या, हाँ, वो हार लेकर नहीं लौटूंगा। जीजा जी, ये क्या बचपना है? दीदी, तुम जैसी जल कुकड़ी तो मैंने दुनिया में क्या आज तक की हिस्ट्री में नहीं देखी है। हाँ? ऐसी जली भुनी बोलती हो ना, बस एक जीजा जी हैं जो पता नहीं कैसे सह लेते हैं। तू भी उनकी तरफ दरी कर दी है। ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने? एक हार के लिए तो कहा था, जिसके लिए ऐसे नाश्ता बेस पर छोड़कर चले गए। घबराओ नहीं दीदी, जीजा जी कर लेंगे नाश्ता। वो भूखी रहने वालों में से नहीं है। अब तुम भूखी मत रहना इस दुख में। चलो खाओ। हाँ, वो नाश्ता किए बिना चले गए। ये नाश्ता क्या मेरे गले से उतरेगा?